हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे दिया है। कई वर्षों से पूछा जा रहा है कि हमारे पास संख्या दी होती है और उनका एचसीएफ भी दिया रहता है, लेकिन हमें वहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो हम वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग ना करते हुए हम वहाँ पे क्या करें, सीधा शॉर्टकट फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम वहाँ पे क्या करें, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार किया जाता है यहाँ पे देखते हैं। चलिए किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पे हम हल करते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास दिया है ये, इसको हमें सरल करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करना है ना हमें। तो एलसीएम किस किस दोनों संख्या दी है, 306 और 657, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होता है दोनों संख्याओं का गुणा, जो हमारे पास 306 और 657। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेकेंड कंडीशन। पहली कंडीशन में मैंने क्या बोला, एलसीएम ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। उसके बाद हमें अंश में लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे जो हमारे पास एचसीएफ दिया है। एचसीएफ दिया है हमें यहाँ पे कितना, एचसीएफ बराबर दिया है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है 9। तो यहाँ पे हम बटे में क्या लिखते हैं कि 306 और 657 का एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या दिया रहेगा, एचसीएफ ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है। एचसीएफ दिया रहेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे हम नीचे लिखते हैं कि एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे 9, एचसीएफ हो गया ना। तो 9 से गुणा करते हैं, ऊपर काट देते हैं, हम यहीं से काट देते हैं इसको। 9 का भाग, देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम है, 9 या 27, 9 चौको 36। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो ना, काट सकते हो। कैसे, हम यहाँ पे दोनों संख्याओं में से किसी को भी काट सकते हैं। यहाँ पे सरल करते हैं, 306 गुणा 657 है, बटे है 9। तो आपको पता है कि बटे में हम संख्याओं को ऊपर काट सकते हैं तो यहाँ पे दोनों संख्याएं कट सकती है। तो हम 9 को डिवाइड करते हैं 306 से, तो 9 या 27 होता है 27, क्योंकि 3 में जाता नहीं है, 30 हो गया। तो 9 या 27 हो गया, 3 हो गया, शेष बचाना, उसके बाद हो गया 36, तो 9 चौको 36, सिंपल सा हो गया ना। तो आ गया हमारा 0, तो ये आ गया 34। और वैसे ही अगर हम 9 को डिवाइड करें 657 से, तो 6 में जाता नहीं है, 6 में जाएगा नहीं, 5 में भी नहीं जाता है, दोनों को सेम साथ लेंगे। तो 9 7 63 हो गया, और 9 7 63, 9 8 72, तो 7 बार चला जाएगा। 63 बचा 2, उतारा क्या 7, तो 9 या 27, तो 73 बार जा रहा है ना ये, ठीक है। 73 नमा हो रहा है हमारे पास इतना। तो यहाँ पे हम किसी को भी काट सकते हैं, या तो हम 9 से किसको काटे, 306 को या 73 को। तो हम एक काम करते हैं, 9 को काट देते हैं हम 306 से, 306 को, तो 34 बार हो रहा है ना। तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27 और 9 चौको 36, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 34 गुणा 657। अब बटे 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है ना, डिवाइड करने पर मान तो वही रहेगा सेम। तो यहाँ पे हम दोनों का गुणा करते हैं 34 और 657 का, ठीक है। 34 और 657 का हम गुणा करते हैं तो हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 4 7 28, हासिल बचा 2, और 4 5 20 और 2 22, हासिल बचा जो 2, है ना, ये है ना। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, और 4 6 24 और 2 26, यही होगा ना। 4 6 24 और 2 26, और फिर 3 7 21 को 1, हासिल बचा 2, 3 5 15 और 2 17, और 6 3 18 और 1 19, ये हो रहा है हमारे पास। कितना हो रहा है, ये हो गया। तो 8 को 8, 3 को 3, और 6 7 13, हासिल 1, तो 9 1 10 2 12 और 1, तो 22,338। अगर आप यहाँ पे
657 को गुणा करते हैं किससे, 73 से, तो हमारा मान दोनों का सेम आएगा। कितना आएगा, 22,338 मान यही आएगा। आप गुणा करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे संख्या हमारे पास सेम है। डिवाइड करते हैं किसी को भी तो मान हमारा आएगा 22,338। तो हमारा आया 22,338। तो यही हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक। यही हमारा 22,338 हमारा एलसीएम कहलाएगा। यहाँ पे 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, कृपया इस पर ध्यान देना। और यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना था। एचसीएफ हमारे पास दिया है 9, 306 और 657 का एलसीएम बल ज्ञात करना है हमें। तो ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पे हम, आपको पता है फॉर्मूला बराबर होता है एलसीएम, क्या, एलसीएम बराबर होता है, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटे दिया गया एचसीएफ। अब वहाँ पे एचसीएफ दिया रहेगा, ठीक है, दिया गया एचसीएफ या मासा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अनुसार हम क्या कर देंगे, इसको सरल कर देंगे। 306 और 657 का हमने गुणा किया, तो यहाँ पे एचसीएफ था 9, तो 9 से हमने काट दिया 306 को, या 657 को काटते हैं तो आता है 73, या 306 को काटते हैं तो आता है 34। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास आ जाता है हमारा क्या, एलसीएम। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, यही हमारा लघुत्तम समापवर्तक है। और एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यह वह संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, ये वह संख्या है जो कि 306 और 657 से पूर्ण विभाजित होगी। शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यही हमारा एलसीएम कहलाएगा। और एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं को 9 से क्या किया जाए, 9 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी और एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। कृपया इसे अवश्य देखिए, 1-2 बार समझने का प्रयास करें। मात्र यहाँ पे फॉर्मूले का ही प्रयोग है, फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।